जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इलेक्शन हारने के बाद 3-4 दिन के बाद वो आकर के मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस किए हैं। और कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो अपनी बातों अपनी विचारों को रखे हैं, और विचार में रखने के बाद उन्होंने कहा है कि जनता को शायद हम समझा नहीं पाए, या जनता को हमारी बातें समझ में नहीं आई। और हमने 3 साल हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला, हर उस माता बहनों के पास जाने का प्रयास किया, पहुंचा, ताकि वो हमारी बातों को समझे। और मैंने उनसे कहा कि आप हमें वोट मत दो, आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए दो, अपने बच्चों को स्कूल शिक्षा पढ़ाने के लिए दो। लेकिन उनको जो पसंद था उन्होंने उनको वोट दिया और उनको जिताया। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार का जो वोटिंग हुआ है उनका एग्जिट पोल गलत साबित नहीं होता है। वो कहे थे कि जेडीयू का 25 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा, और बिल्कुल ही नहीं आता। उन्होंने कहा कि अगर 10,000 महिलाओं को नहीं दिया जाता तो एनडीए की सरकार हार जाती। ये बात बिल्कुल तर्कपूर्ण है, और बात बिल्कुल सही साबित होता है कि अगर 10,000 महिलाओं को नहीं दिया जाता, इसमें बीजेपी को जिताने में सीएम दीदी का बहुत योगदान है। और हम अपनी गांव की ही बात कर लेते हैं। हमारे गांव में ही जो सीएम दीदी हैं वो हर एक घर जा जा करके बता रहे थे कि 4 नंबर पे फलना का सीट है, फलना को वोट देना है, फलना ईवीएम मशीन है, इस प्रकार का आएगा। एक सैंपल ले करके लाला के 1 सप्ताह पहले से ट्रेनिंग चल रहा था, समझाने के लिए, बताने के लिए किसको वोट देना है। तो एक बात तो तय है कि 10,000 रुपया तो सीएम साहब दे दिए हैं। दूसरी बार ऐलान किया गया था कि 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो प्रशांत किशोर ने यही मुद्दा उठाया है कि अगर 2-2 लाख रुपया 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर मिल जाता है तो जरूरी नहीं है कि प्रशांत किशोर सरकार में ही रहे, जरूरी नहीं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने या प्रशांत किशोर विपक्ष में ही बैठे। प्रशांत किशोर का प्रयास ऐसे भी सफल हो जाएगा अगर 1.5 करोड़ बिहार की महिलाओं को बेरोजगारी से निकाल दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है उनका कहना, और ये बहुत कम ही बातें देखने को मिलता है। और प्रशांत किशोर ने उसने ये भी दावा किया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तब हम शांति से चुपचाप नहीं बैठेंगे। और उन्होंने कहा था, हम एक और वीडियो में कहे थे कि वो हार मानने वाले व्यक्ति में से नहीं है, वो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी दी माउंटेन मैन पिक्चर में आपने देखा होगा कि फगुनिया एक जो प्यार के चक्कर में पड़ते थे, दशरथ मांझी उसके चक्कर में प्यार 20 साल में एक पर्वत काट देते हैं। तभी तो उनका 3 साल का टेन्योर ही है बिहार में पूरा हुआ है। अभी तो वो 3 साल में इतना अच्छा काम कर पाए हैं, जो कि उन्होंने कहा था कि हम बुजुर्गों को 1100-2500 रुपया देंगे, तो नीतीश सरकार ने 1100 रुपया कर दिया है। तो ये तो उनका जलवा है, और ये उनका भय भी है एक प्रकार से अधिकारियों में और नेताओं में। अब दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि महागठबंधन की इस करारी हार से महागठबंधन के लोग अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए हैं। अब वो नेपाल की तरह हिंदुस्तान में और बिहार में प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब वो गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये कहीं ना कहीं गलत है। जो जनता ने उनको जितना सीट दिया है उतना स्वीकार करना चाहिए, और जनता ने जिसको चाहा उसको बिहार के गद्दी पर बैठाया है। और कल हमारे बिहार के राजा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण करेंगे गांधी मैदान में। फिर जनता ने उनको चाहा है, जनता ने उनको प्यार दिया है, जनता ने उसको स्नेह दिया है, उनको स्वीकार करना चाहिए। अब ये विरोध प्रदर्शन करने से क्या होगा? विरोध प्रदर्शन करने से आप जीत नहीं सकते हैं, और जनता के मन में और आपके लिए जनता कहेगा कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है, विरोध प्रदर्शन करना कहीं भी उचित नहीं है। लेकिन अब खैर आपका है, आपका जो मन कैंडिडेट, जो आपको जो जनता के द्वारा जो मतदान में दिया गया है मत है, उसको स्वीकार कीजिए। वरना आपकी मर्जी, आप जो करना है करना चाहते हैं। जनता तो आपको स्वीकारा ही नहीं, विपक्ष के लायक भी आपको नहीं छोड़ा है। जनता के द्वारा मत दिया गया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। महागठबंधन को ये बार बार ईवीएम हैक पर, वो आपका सवाल है कि ईवीएम हैक हो गया है या नहीं हो गया है, आपको जनता पर विश्वास है या नहीं विश्वास है। आप अगर जीत जाते हैं तो ईवीएम हैक की गड़बड़ी नहीं होती है, अगर वही आप हार जाते हैं तो आप ईवीएम पे बहाना थोपने लगते हैं। ये तो गलत बात है। अगर आप कर्नाटक में जीत गए थे, केरल में जीत गए थे, पंजाब जीत गए हैं, तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ, वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी नहीं हुई। आप अब बिहार में हार गए हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हो गया है, ईवीएम में घोटाला हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत बात है। हमेशा अब तो आने वाला ये समय तय करेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है।